नमस् नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी इस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16 सितंबर को रेलवे ग्रुप डी में तीनों शिफ्ट में आए हुए जीएस के सारे क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमें मिले हैं, उन सारे क्वेश्चंस का यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है, आपको अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कीटभक्षी पौधा कौन सा है? अमरबेल। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात थी, विरक नलिकाएं किन कोशिकाओं से बनी होती हैं? ठीक है, क्यूबॉइडल या फिर कॉलमनर सेल्स। ओके, अगले क्वेश्चन है, इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? जिंक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 7वें आवर्त में कुल कितने तत्व हैं? 32 हैं। महावेली नदी किस देश में है? श्रीलंका में। देख रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की स्थिति क्या रही है? 135वें स्थान पर भारत रहा है। अगला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट देखते हैं, वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो, राज्य वित्त आयोग के कुछ कार्य दिए हुए थे, इनके कई कार्य होते हैं। ऑप्शन इसमें हालांकि हमें नहीं पता, इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे लिए बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं, ओजोन परत जो है पतली होने से क्या नुकसान है? पराबैंगनी किरणें जो है उनका खतरा बढ़ जाएगा, वो जो पृथ्वी पर है बहुत तेज़ी से फैलेंगी, जिसके कारण यहाँ पर स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर विश्व का सबसे ऊँचा मोटर वाहन पुल जो कि भारत को तिब्बत से जोड़ता है, उसका नाम वो किस दर्रे पर है? उमलिंग दर्रा पर, उमलिंग ला दर्रा। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, तमिलनाडु राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है? कन्याकुमारी है। ढोल यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप पूछा करते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस पर आधारित था? पीसी महालनोबिस जो थे, ठीक है, तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ? त्रयंबकेश्वर जो कि त्रयंबकम पहाड़ी पर है, और ये स्थित कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर था, सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली है। तीसरा, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा वर्तमान में कौन है? मराठी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, 2022 में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। राज्यपाल की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन था, 2022 में, ठीक है, कौन सा ऑर्बिट लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात कर ले, परमाणु त्रिज्या के यहाँ पर घटता हुआ क्रम दिया गया था, हालांकि कौन कौन से इसमें नहीं पता। देखिए, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का क्रम, परमाणु त्रिज्या जो है बढ़ती है, क्योंकि वहाँ पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी कम होते हैं, और दूसरी बात जो नंबर्स ऑफ सेल्स हैं वो भी बढ़ते जाते हैं, इसलिए परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। ठीक है, और बाएं से दाएं जाने पर ये घटती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसके लास्ट सेल में है बढ़ते जाते हैं, उसकी वजह से उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर बढ़ने लगता है। ये अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से उसकी त्रिज्या जो है सिकुड़ कर छोटी हो जाती है। हाँ, अगले क्वेश्चन की बात कर ले, V=IR पर एक न्यूमेरिकल आया था शायद। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट जो किए थे F1 पीढ़ी पर, उसमें 2 मटर के पौधे थे, तो उसमें सबसे ज़्यादा गुण किसके पाए गए थे? पीले मटर का जो था उसके गुण अधिक पाए गए थे। और दोस्तों यहाँ पर एक शायद आपका श्रेणी क्रम में एक आया था आपको न्यूमेरिकल फिजिक्स से, 5 ओम 3 ओम कुछ करके था, उसका तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना था। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल की मात्रा कितनी होती है? मतलब जल के अणु कितने होते हैं? तो 1/2 अणु होते हैं, मतलब आधा अणु जल का होता है एक प्लास्टर ऑफ पेरिस के अणु में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है? वॉशिंग सोडा का बेस, ठीक है, बताना था। वॉशिंग सोडा, धावन सोडा जो एक बेस है या फिर साल्ट है? वॉशिंग सोडा, ठीक है, तो ये क्या है? एक साल्ट होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को मनाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत का वर्णन है? तो भाग 9 में वर्णन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 टीके का परीक्षण सर्वप्रथम किस जंतु पर किया था? और शायद रैबिट था ऑप्शन में आपका, और इसके साथ कुछ 2 से 3 और थे। इसका एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं पता है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, प्रोपेनल है, ब्यूटेनल और पेंटेनल, इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा? तो इसमें से पेंटेनल का होगा, क्योंकि 4 का इसमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाती है, उसको तोड़ने में यहाँ पर अधिक ऊर्जा लगती है। ठीक है,
इसलिए यहाँ पर इसका बीपी यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक योजना किस शहर की किस राज्य की है? तेलंगाना राज्य की है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कौन सा ऊतक दूसरे ऊतक को रिपेयर करता है, मतलब टूटे फूटे ऊतक जो उनको मरम्मत करता है, तो इसको क्या कहते हैं? एरियोलर संयोजी ऊतक, एरियोलर संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कीड़ावन यानी फर्मेंटेशन किसका उपयोग होता है फर्मेंटेशन में? फर्मेंटेशन में यहाँ पर ईस्ट यानी कि खमीर का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं 2022 बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस कंपनी के लिए 1.64 लाख करोड़ का पैकेज दिया है BSNL के लिए, जो कि भारत की दूरसंचार कंपनी है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गंगा को स्वच्छ बनाने हेतु कौन सी योजना चलाई गई? उसका नाम नमामि गंगे योजना। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात कीजिए किस महिला खिलाड़ी को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है? रानी रामपाल को, जो कि हॉकी से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो हड़प नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। कितने? लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गंगा और तप्ती नदी के बेसिन में बीच में कितने राज्य आते हैं? ऐसा कोई क्वेश्चन था। क्वेश्चन हालांकि में कंफर्म नहीं है, इसलिए इसमें आंसर हम नहीं बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आया था राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21A। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पंचायती राज से संबंधित पूछा गया था। पंचायती राज 243B ऐसा करके पूछा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था हुनर हाट के संबंध में कुछ पूछा गया था, हुनर हाट से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 2022 की सबसे अच्छी कंपनी कौन सी? कोल इंडिया। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं यहाँ पर तो अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पर किसी वस्तु को स्टॉक रेट में बेचने पर प्राइसिंग रेट उसका क्या होगा? हालांकि इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है, ये हमें नहीं आता है बिल्कुल। और अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं प्राचीन वेद क्या है? कौन सा है? मतलब ऋग्वेद है। सिक्किम और चीन के बीच कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था ग्लूकोज के टूटने में किस गैस का योगदान होता है? ग्लूकोज को CO2 की मदद से तोड़ा जाता है। लेंस सूत्र पर यहाँ पर क्वेश्चन आए थे कुछ, शायद ऑब्जेक्ट की वस्तु की जो दूरी थी 3V और UV करके कुछ दिया था, ऐसे ही एग्जैक्ट नहीं याद दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं तो क्या घटित होता है? ठीक, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र घटित होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मंडलीय पावर सारणी कब प्रकाशित हुई? 1862 में हुई थी। अगला क्वेश्चन था सेवंथ आवर्त में कितने तत्व होते हैं? मैंने अभी बता ही दिया आपको। फिर अगली यहाँ पर एक रिएक्शन पूछी गई थी CaOH का वोल्टेज प्लस H2O क्या बनता है इससे? ठीक है, तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और जल यहाँ पर रिलीज हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर था 7वें आवर्त समूह में कितने तत्व? तो चलिए तो मैंने बता ही दिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्लाज्मा से रिलेटेड RBCs और WBCs के बारे में कुछ पूछा गया था। यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए थे। DNA का कोई क्वेश्चन था, हालांकि पता नहीं है कंप्लीट क्वेश्चन। UNEP का नाम पूछा गया था यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था सबसे अधिक बार मनाई जाने वाली जयंती कौन सी? गुरु नानक जयंती। अगला क्वेश्चन था सेब का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? कश्मीर राज्य में, जम्मू और कश्मीर में होता है। पंचवर्षीय योजनाओं पर भी आधारित 1-2 क्वेश्चन आए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था जुम्मे की नमाज किस दिन पढ़ी जाती है? शुक्रवार को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा का उल्लेख नहीं है? अवधी भाषा का उल्लेख नहीं है 8वीं अनुसूची में। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? जंगल कटाई से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर था जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन था वंदे भारत योजना के अंतर्गत जो 400 ट्रेनें चलाई जाएंगी उसके लिए रेल रूट जो है कितना किलोमीटर का बनेगा? 2000 किलोमीटर का। 2000 किलोमीटर का। अगला क्वेश्चन था वर्ष 2021 में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ई पंचायत में 2022 में किस राज्य को सर्वप्रथम स्थान मिला? पहला स्थान मिला है मतलब, तो यहाँ पर त्रिपुरा को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लोरोफिल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत यहाँ पर रिट जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेंस से संबंधित था, केंद्र पर वस्तु से संबंधित कुछ क्वेश्चन।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि रेलवे ग्रुप डी के 16 सितंबर की तीनों शिफ्ट में मिलाकर पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ इससे आपको मदद मिलेगी, आने वाले पेपर में भी आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।